ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। मरकजी सरकार ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 के मामलात में इजाफे और मुल्क में नए JN फर्स्ट झैली किस्म के पहले केस की निशानदही के पेश नजर मुसलसल चौकसी बरकरार रखें। रियासतों को लिखे गए एक खत में मरकजी सेहत के सेक्रेटरी सुंदहाश पंत ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान मुसलसल और बाहमी ताउन पर मबनी इक़दामात की वजह से मुल्क पायदार कम शरहों पर कोविड-19 की रफ्तार को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। हाल ही में केरला में कोविड-19 झैली किस्म JN1 के मुल्क के पहले केस का पता चला है और चंद रियासतों में कोविड-19 के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है। इस ज़िम्न में रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो तमाम सेहत की सहूलियात में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और शदीद सांस की बीमारी के जिलावार मामलात की बाकायदगी से निगरानी और रिपोर्टिंग को यकीनी बनाएं। मरकजी सरकार ने चावल सनत की सरकर्दा अंजुमनों से चावल की खुर्दा कीमत में फौरी तौर पर कमी करने को यकीनी बनाने के लिए कहा है। खुराक और तकसीम आमा महकमे के सेक्रेटरी संजू चोपड़ा ने कल चावल सनत के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें गैर बासमती चावल को घरेलू कीमत का जायजा लिया गया। ये तजवीज ऐसी खबरों के दरमियान पेश की गई कि थोक और खुर्दा कारोबारियों की जानिब से हासिल किए जाने वाले मुनाफा में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। मीटिंग में इस बात पर भी गौर-खोज किया गया कि इस साल खरीफ की अच्छी फसल FCI में वाफिर ज़खायर और चावल की बरामदात पर मुख्तलिफ पाबंदियों के बावजूद चावल की घरेलू कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए गवर्नेंस में लोगों, खासतौर पर नौजवानों की शराकतदारी और पायदार तरक्की के लिए फैसला साजी में पसमानदा तबके की शमूलियत पर जोर दिया। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुड गवर्नेंस पर G20 कनेक्ट लेक्चरर सीरीज में शिरकत के दौरान अपनी कलीदी खुतबे में एलजी ने इन ख्यालात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो नौजवानों में इख्तरा की हौसला अफजाई करें और तकनीकी तौर पर बाइख्तियार बनाएं। उन्होंने गुज़श्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मुतारिफ की कराई गई इस्लाहात पर भी रोशनी डाली, जिसके नतीजे में निचली सतह पर इंतजामिया सेटअप में ज्यादा शफाफियत और जवाबदेही पैदा हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पॉलिसियों में आवाम की आवाज और प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी में आवाम की बढ़ती हुई शिरकत यूटी में तरक्की के नए संगमील को हासिल करने में अहम किरदार अदा करती है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल जम्मू में एक इजलास और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तिजारती इदारों और सनती एसोसिएशनों के मुंदोबीन और शुरा के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान मुख्तलिफ तिजारती इदारों और सनती अंजुमनों के सरबराहां और नुमाइंदों ने चीफ सेक्रेटरी के सामने मसाइल का एक स्पेक्ट्रम पेश किया। बाद में चीफ सेक्रेटरी ने वफूद की तरफ से उठाए गए खदशात पर तवज्जो दी और उन्हें यकीन दिलाया कि जेर बहस तमाम मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये बातचीत मसाइल को हल करने और तिजारत और के स्टेक होल्डर्स को दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए एक तामीरी प्लेटफार्म के तौर पर काम करेगी। इसराइल में अमरीकी वजीर दिफा और इसराइली वजीर दिफा ने कल तेल अवीव में इसराइल और फलस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास के दरमियान जारी तनाज़े से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। इस बीच फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, जो कि इसराइल के करीबी इत्तेहादी हैं, ने भी हफ्ते के आखिर में जंगबंदी के लिए आलमी मुतालबात में शमूलियत इख्तियार की, जबकि इसराइली मुजाहिरीन ने हमास से मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। इस दौरान इसराइल के वज़ीर ने अपने हमले जारी रखने का फैसला किया है, जबकि अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी के मुतालबात को वीटो कर दिया है और इसराइल को जंगी साजो सामान पहुंचाया है। उधर हमास ने बताया कि इतवार के रोज शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों पर हमलों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। चीन में शुमाली मगरबी गंजू और क्यूहाई सूबे में 6.2 शिद्दत के जल्जले से कम 110 अफराद हलाक हो गए। ज़नहुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि 86 अफराद गंसू सूबे में, जबकि बाकी लोग नजदीकी क्यूहाई सूबे में हलाक हुए हैं। ये जल्जला कल शाम को आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शदीद जल्जले और हल्के जल्जले से सूबे में 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ज़नहुआ खबर एजेंसी के मुताबिक पड़ोसी क्यूहाई सूबे के हेडोंग शहर में भी 9 अफराद हलाक हुए, जबकि 124 जख्मी हो गए। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी कि चीन की सदर जी जिनपिंग ने
अर्थक्वेक के ताल्लुक से अहम हिदायत जारी करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव कार्रवाई के साथ साथ मुतासर अफराद की मुनासिब बाज़ाबतकारी और लोगों की जिंदगियों और अमला की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।